नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल जेबी स्टडी पॉइंट्स में। तो जहां तक हमने अपनी क्लास में पीछे पढ़ा था उसी को एक बार हल्का सा रिवाइज करते हैं और अपने टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हमने अपने प्रकाशिकी टॉपिक्स में प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं और इसकी हम कुछ क्वालिटी पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो एक एनर्जी की फॉर्मेट में होती है। जब वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर हमारी आंख में पहुंचती है तो हमें वस्तु चमकती है। वो कैसे चमक रही होती है, मैंने उसका आपके आगे थोड़ा सा राज भी एक्सप्लेन किया है। तो आपकी क्लास 12th में कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिले हैं मुझे देखने के लिए कि हमारी जो वस्तु का जो इमेज बनता है वो हमारी आंख के किस भाग पर बनता है। तो वहां पर हमें उसका उत्तर मिला है कि रेटिना पर हमारा इमेज बन रहा होता है। क्वेश्चंस बना था कि हमारी आंख के अंदर अवतल लेंस या उत्तल लेंस में से कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है। तो आपको आंसर देना है उत्तल लेंस प्रयुक्त होता है। ऐसे क्वेश्चन ही बने हुए हैं कि हमारी आंख के रेटिना पर बने प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए कैसी होती है। तो हमारी आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारा उल्टा बनता है। जो उल्टा होता है वो आभासी होता है। जो तंत्रिकाएं होती है वो मस्तिष्क पर जाती हैं और हमें उल्टा पर बना हुआ प्रतिबिंब रेटिना पर को सीधा बनाकर दिखाती है। ठीक है, उतनी ही मैंने यहाँ पर बातें लिखी हुई हैं। किरणें आती हैं, लेंस से अपवर्तित होती हैं, रेटिना पर जाकर प्रतिबिंब बनाती हैं जो उल्टा होता है, जिसे हम आभासी कहते हैं। तंत्रिकाएं इसको मस्तिष्क में ले जाती हैं और उसको सीधा कर इमेज हमारा वो दिखा रहा होता है मस्तिष्क में। तो अब हम एक गुण देख लिया था, लगभग हम इसके 7-8 गुण देखेंगे जो बोर्ड्स में आती भी हैं कि प्रकाशी गुण लिखो। मैं इसको मिटा देता हूं एक बार और फिर हम इसके सेकंड पॉइंट पर चलेंगे। आप 12वीं के बाद अगर आपकी एक तमन्ना है कि हम डिफेंस में जाएं, एयरफोर्स का, नेवी का पेपर दें, तो आप ध्यान रखिएगा ये बात कि फिजिक्स जो है एयरफोर्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही होती है अपनी। फिजिक्स है, मैथ है और इंग्लिश है, तीन ही तो अतले हैं साइंस साइड वालों के लिए, फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश। तो आप फिजिक्स का जो पढ़ रहे हैं ना, ये सारे के सारे जब मैं आपको डिफेंस संबंधित जो प्रैक्टिस सेट है उसके क्वेश्चंस करा रहा हूंगा और आप मुझे जरूर याद करोगे कि सिखाया हुआ ऐसा सिखा कि सब प्रैक्टिकल मिला रखा हुआ। चलिए दूसरा इसका गुण देखिए। हम पढ़ रहे थे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण पढ़ रहे हैं जिसमें आज हमारा चलेगा सेकंड गुण जो है हमारा प्रकाश की चाल से संबंधित है। प्रकाश की चाल पे जाते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। जल्दी देखते हैं प्रकाश की चाल। अगर हम बात करें प्रकाश की चाल के बारे में, प्रकाश की चाल प्रकृति में प्राय सबसे अधिकतम चाल मानी गई है। प्रकाश की जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा स्पीड होती है। देखते हैं प्रकाश की जो चाल होती है वो सबसे अधिक होती है। ये आप पहले दिमाग में डालिए। प्रकृति में सबसे ज्यादा चाल होती है। सबसे ज्यादा चाल होती है प्रकाश की। सबसे ज्यादा चाल होती है प्रकाश की। प्रकाश चाल के बारे में तो समझो, प्रकृति में सबसे ज्यादा चाल होती है प्रकाश की। सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल होती है, आ जाइए मेरे साथ जरा सफर पर तय चलते हैं। सबसे ज्यादा प्रकाश की जो चाल होती है वो निर्वात में होती है। सबसे ज्यादा चाल, मैं भी इसकी चाल का मान नहीं बताया मैंने आपको, पहले बता रहा हूं सब कहां ज्यादा होती है कहां कम होती है। सबसे ज्यादा जो प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात में होती है। निर्वात माने वैक्यूम। निर्वात कहां देखने को मिलेगा? निर्वात आपको देखने को मिलेगा अंतरिक्ष, जिसको निर्वात वर्ड ना है अंतरिक्ष मानो। अंतरिक्ष में क्या, वहां पर कुछ नहीं। अगर मेरे पास यहां सर खड़े हुए हैं और मैं सर को कुछ चीज बोल रहा हूं तो वो सुनाई नहीं देगी सर को, क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं। वहां अगर यहां हमारे आसपास कोई बातें सुनाई दे रही है, क्यों सुनाई दे रही है? कि हमारे पास कुछ माध्यम है, वायु है। वायु में क्या है? कण है, बोलते हैं, कणों में कंपन आता है, कंपन से ही तो ध्वनि पैदा होती है। तो हमारा बात एक दूसरे से जाने पर क्या होना जरूरी है? माध्यम जरूरी है। तो निर्वात क्या होता है? जहां कुछ भी ना हो यार, वायु भी ना हो,
कुछ भी नहीं, एम्प्टी, खाली बिल्कुल। तो वायु में से भी, वायु में तो कुछ है, लेकिन निर्वात क्या, जहां कुछ भी ना हो, जैसे एग्जांपल के लिए अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में कुछ नहीं। तो जब सूरज की प्रकाश किरणें सूरज से हमारी पृथ्वी के बीच अंतरिक्ष में ट्रेवल करती हैं, तो वहां उसकी जो स्पीड होती है प्रकाश की, वो सबसे ज्यादा होती है। तो लिखो निर्वात में, निर्वात में सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, निर्वात में सबसे ज्यादा। अब आप क्या होगी कि सबसे कम बताओ, सबसे कम बताओ किसमें होगी। अब मेरी बात सुनिए, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा है, प्रकाश की चाल मतलब एग्जांपल ये बता रहा हूं, जू ऐसे, तो प्रकाश चाल निर्वात में तो जू, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, सुनो मेरी बात जरा ध्यान से, प्रकाश की स्पीड कम होगी। कैसे कम होगी, जैसे जैसे हमारे माध्यम बदलेंगे। माध्यम का मतलब प्रकाश पहले तो अंतरिक्ष है, पहले तो पृथ्वी के वायुमंडल में आएगा, मतलब वहां वायु है। सबसे पहले प्रकाश किसमें आया, वायु से जा रहा है, वायु। तो एक तो मीडियम आ गया, तुरंत पहला मीडियम आया वायु, वायु से होकर जाएगा। वायु में क्या है, कुछ ना कुछ तो बाधा है वायु में। वायु में बाधा काहे की है, जो धूल के कण हैं, धुएं के कण हैं, ये सब इसके रास्ते की बाधा बनेगी, जो इसको प्रकाश इनसे टकरा टकरा के जाएगा, और प्रकाश कुछ ना कुछ तो कम होगा जरूर। आइए फिर प्रकाश वायु से एंटर करा हमारा, एग्जाम्पल कुछ मेन में एग्जाम्पल मानूंगा जो बुक्स में दी गई। फिर जल से होकर जाएगा, जल से उतरेगा, थोड़ी बाधा ज्यादा आ गई, बाधा क्या आ गई ज्यादा, स्पीड कम हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। फिर अगर कांच रख दो, कांच में होकर जाएगा प्रकाश और स्पीड कम हो जाएगी। कांच के बाद मैं डार्ट एग्जांपल ले रहा हूं डायमंड का, जिसमें हमारी बुक्स के अकॉर्डिंग सबसे कम स्पीड दिखाई गई है प्रकाश की। डायमंड में आएगा, डायमंड में जाएगा, पूर्णांतिक परावर्तन होगा, डायमंड से निकलेगा, तो अर्थात डायमंड के अंदर उसकी सबसे ज्यादा स्पीड कम हो जाएगी। हमारी बुक के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा उसकी स्पीड कम हो जाएगी। जब मैं आपको प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा रहा हूंगा, तब मैं आपको रिप्रेजेंट कराऊंगा एक ऐसे हीरो से, लाइट के हीरो से, जिसका नाम होगा हमारा अपवर्तनांक। जो लाइट का हीरो है उससे मिलेंगे, क्योंकि एक लाइट में एक अपवर्तनांक ही एक ऐसा हीरो है जो लाइट को रोकने की अपने अंदर एक क्वालिटी रखता है। जैसे जैसे माध्यम में अपवर्तनांक बढ़ता चला जाएगा, स्पीड घटती चली जाएगी। चलिए वो दुनिया हम अलग ही देखेंगे, लेवल पढ़ाएंगे, बेहतरीन लेवल बिल्कुल। तो जैसे जैसे मीडियम बदलते गए, मीडियम बदलते गए, स्पीड कम होती चली गई। वायु में रुकावट कम थी तो कम स्पीड कम हुई, पानी में तो पानी में और स्पीड कम हो गई, कांच आ गया कठोर और स्पीड कम हो गई, कांच और ज्यादा हो गया और कम हो गई। मतलब आपको एक एग्जांपल दूंगा मैं कि ज्यादा स्पीड निर्वात में है तो कम होती 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 आपको एक बार दिमाग में रखना है, कहां पर हो गई सबसे ज्यादा कम स्पीड, हीरे में। तो देखो निर्वात में ज्यादा है, लिखो हीरा, हीरा में लिखोगे आप सबसे कम, सबसे कम। ये अभी पर्टिकुलर नहीं है, ये कोई फिक्स नहीं है कि सबसे कम इसमें है, हमारी बुक के अकॉर्डिंग हीरा लेंगे। चलिए सबसे कम, हीरे में लिया हमने सबसे कम। मैं इसको भी अनप्रूफ कर दूंगा कि हीरे में भी सबसे कम नहीं है। मैं हीरे से भी ज्यादा अपवर्तनांक वाला कोई मेटल लूंगा। अगर इस हीरे का अपवर्तनांक बाबू 2.42, अगर इससे भी ज्यादा मुझे अपवर्तनांक किसी का मिला ना, तो समझ लेना वहां स्पीड और भी कम हो जाएगी। तो यहां से आप एक चीज अपने नोट्स में कहीं डिब्बा बनाना चाहते हो ना, तो अभी बना लो। क्या पॉइंट्स बताया, अपवर्तनांक बढ़ने पर अपवर्तनांक, अभी समझना मत कि अपवर्तनांक क्या है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से जाएंगे, पूरा एक पीरियड होगा ना हमारा, वो यही खा जाएगा अपवर्तनांक की। देखो अपवर्तनांक बढ़ने पर, अपवर्तनांक बढ़ने पर, अपवर्तनांक बढ़ने पर चाल कम हो जाती है, चाल कम होती है, हो जाती है, हो जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, वाह भैया वाह, मौज कर दी भाई, मौज कर दी मौज भैया। शुरुआत हो गया अपवर्तनांक की, हीरो बात का था, अभी आ गया लो स्टार्टिंग में, मूवी में भी बात दिखाते हैं ना, ये तो स्टार्टिंग में आ गया। अपवर्तनांक बढ़ने पर चाल घट जाती है। मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, अपने टॉपिक्स को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए प्रकाश की चाल
पहला पॉइंट हो गया सबसे ज्यादा होती है। प्रकृति में अगर किसी की चाल सबसे ज्यादा है तो किसी बताओगे प्रकाश की। निर्वात में बताओगे सबसे ज्यादा, हीरे में बताओगे सबसे कम हो जाएगी। अब आपको इसके साथ एक फ्लो बना लेना है। क्या बना लेना फ्लो? यही आप बनाओ, मेरे साथ ही बनाओ, क्योंकि हम 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहे, सब चीज 12th की है। थोड़ी सी आगे की जगह थोड़ा सा पहले सीख लो तो हमारे काम की है, आगे और चीजें को सब कंसेप्ट समझने आसान होगी। देखो मेरी बात सुनो, जैसे जैसे अपवर्तनांक बढ़ता रहेगा बाबू, देखो ये लाइन खींची मैंने किसकी? अपवर्तनांक के बढ़ने की। किसकी जी? ये बढ़ रहा है अपवर्तनांक, ये अपवर्तनांक लिखो बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम, अपवर्तनांक का, अपवर्तनांक का बढ़ता क्रम। 5 साल हो लिए मुझे पढ़ाते हुए, अपने गहराई बताने जा रहा हूं, मतलब बहुत बढ़िया क्वालिटी बताने जा रहा हूं। पकड़ लोगे ना तो पकड़ लो ना, ट्रेन छूट जाएगी। अपवर्तनांक बढ़ा रहा हूं मैं। अपवर्तनांक के लिए मैं 2 वर्ड यूज करूंगा अभी। अपवर्तनांक के लिए पहला वर्ड यूज कर रहा हूंगा मैं माध्यम की बाधा, उसका घनत्व। अपवर्तनांक बढ़ता है तो उसका घनत्व बढ़ता है। कोई कहेगा ना कि गाढ़ापन या कठोरनेस, अपवर्तनांक कहे ना कि कठोर, कि भाई पानी की तुलना में कांच ज्यादा कठोर है, तो बेचारा जब प्रकाश आता है चल के, तो पानी में तो चल लेता है क्योंकि वो थोड़ा कम कठोर है, लेकिन कांच में जैसी जाएगा भैया फिरना चला जावा उस पे। मैं भाग का आ रहा हूं, वायु में तो पूरा तेज, कुत्ता पड़ गया पीछे में, भैया आज भगना, भैया पानी में घुस गया। स्पीड पहले भर रहा था 40 की स्पीड से, पानी में घुसता ही पाया, भैया आज बचा ली मम्मी, आज मुझे बचा ले, बस चल दिया आगे। देखा तो भैया आगे पड़े कांच, फिर क्या पानी में तो पैर रख भी रहा था, कांच में तो पैर भी ना रखा जाने का, और गिरूंगा भैया कुत्ता मोड़ देगा मुझे, ठीक है। ऐसी प्रकाश हाल है। प्रकाश बेचारा आया, वायु पूरी स्पीड से लगा, जल में गया, थोड़ा मंदा हो गया यार, मेरे पे नहीं भागा गया, प्रकाश मंदा हो गया। कांच में और मंदा हो गया, हीरे में तो और ही मंदा हो गया। और गलती से अगर कुछ ऐसा माध्यम आ जाए जो अपारदर्शी हो, वहां तो जाकर मत्था लगेगा उसका, और वहीं क्यों गिर जाएगा। चल भैया चल, चल बेटा सूरज के पास चलो, चलो वापिस चलो, ऐसा हो जाएगा प्रकाश के साथ। हो सकता है ऐसे भी चलो, क्योंकि अपारदर्शी चीजें होती है, प्रकाश क्या इसमें को पार निकल जाएगा, क्या आर पार देख लेंगे, ऐसा थोड़ी ना हुआ है। अगर आर पार जाता तो लो भैया इधर का उधर देख रहे होते। चलो अभी टॉपिक से निपट भटकना मुझे, ध्यान दो। अपवर्तनांक बढ़ने पर, अपवर्तनांक बढ़ने पर मैंने क्या बोला था? कठोरनेस, गाढ़ापन, ये हम केवल फेल करने के लिए अपवर्तनांक को मान सकते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि अपवर्तनांक होता है कि घनत्व पे डिपेंड करता है। किसी माध्यम का घनत्व ज्यादा है तो उसका अपवर्तनांक भी ज्यादा होता है। अपवर्तनांक का मतलब है घनत्व, ठीक है, जिसका घनत्व ज्यादा होगा, क्योंकि फिजिक्स के आप स्टूडेंट हो, आप समझ सकते हो घनत्व की डेंसिटी हो। घनत्व जैसे किसी चीज का बढ़ता है तो वहां पर उसका अपवर्तनांक बढ़ रहा होता है, और घनत्व बढ़ने पर वो चीज हमें थोड़ी सी ज्यादा फील करने में कुछ गाढ़ापन लगता है, इसलिए टीचर गाढ़ापन को यूज कर लेते हैं। लेकिन जैसे डेंसिटी बढ़ती है तब हमारा अपवर्तनांक बढ़ता है। और बाबू जब प्रकाश हमारा डेंसिटी में माध्यम से जाता है ना, तो उसे बहुत ही रुकावट आती है, बहुत ही उसे तकलीफ होती है गुजरने में, बड़ा लॉजिकल है। तो देखिए अपवर्तनांक बढ़ रहा है अर्थात माध्यम का घनत्व बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? वो घनत्व बढ़ रहा है। अपवर्तनांक बढ़ने पर क्या होगा? वो स्पीड घट जाएगी। अपवर्तनांक बढ़ रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगी? चाल घट जाएगी, घट जाल, चाल का घटता क्रम, चाल का घटता क्रम, चाल का घटता क्रम। बोलो प्रकाश कहां आया? प्रकाश पहले कहां था? वो निर्वात में। बोलो वो कहां था? निर्वात में। तो क्या हो गया? सबसे ज्यादा चाल, सबसे ज्यादा चाल। क्या बोलोगे बाबू? सबसे ज्यादा चाल बोलोगे, बोलोगे सबसे ज्यादा चाल। देखो तोड़ दिया, ये सारा माध्यम क्या कहलाया बाबू? ये सारा निर्वात में, तो यहां कुछ भी नहीं है, यहां क्या है? कुछ भी नहीं। अब प्रकाश आ गया वो वायु में। क्या बोले? कहा गया? वायु में आ गया। वायु में जैसे आएगा तो प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? कुछ कम हो जाएगी। माना यहां पर जो मैंने चिन्ह लगाया, वो चिन्ह लगाया ऐसे, ज्यादा का चिन्ह है वो। ये फिजिक्स के स्टूडेंट हो, मैथ के हो, ज्यादा समझते हैं। ये क्या है? ज्यादा है। तो जब यहां पर आएगी तो इससे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी।
इससे स्पीड क्या हो जाएगी इसकी कम हो जाएगी। वो क्यों हो जाएगी? क्योंकि निर्वात का कोई अपवर्तनांक नहीं होता है। निर्वात का अगर देखें तो बिल्कुल नगण्य है, कुछ नहीं वहां पर। वायु का अपवर्तनांक होता है, वायु का अपवर्तनांक हम कितना मानते हैं 1.0003, लेकिन एब्सोल्युटली हम इसको 1 मान सकते हैं। अपवर्तनांक किसका इसका 1 है। अब जरा आगे बढ़ाइए गाड़ी को। वायु से प्रकाश कहां में गया? अब गया बाबू जल में। बोलो बाबू किसमें गया? जल में गया। प्रकाश में थोड़ा सा मिटाने वाला हूं, इस चीज को नोट कर लेना है ना। तो इसको मैं हटा देता हूं, हल्का सा पॉज कर लेना वीडियो को, इसको हल्का नोट कर लेना। प्रकृति में सबसे ज्यादा, बस ज्यादा चाल, इतना बात को नोट कर लेना। तो अब हम काय में चलेंगे? वो जल में चलेंगे। जल में जाने पर जैसे ही जल में जाएंगे तो वायु से ज्यादा डेंसिटी है किसकी बाबू? जल की। वायु से ज्यादा डेंसिटी किसकी है? जल की है। डेंसिटी बढ़ी है, इसका मतलब अपवर्तनांक बढ़ा है। डेंसिटी मतलब अपवर्तनांक, अभी सोच के रखो। जल में गया मतलब इसका डेंसिटी बढ़ी। अब जल का अपवर्तनांक पूछेंगे कितना है, तो जल का फिक्स अपवर्तनांक होगा हमारा कितना? 1.33। इसका अपवर्तनांक 1.33 अपवर्तनांक है। तो जब इसमें जब प्रकाश अब जाएगा अपवर्तनांक बढ़ा, देखो मैं यहां 0 मान लेता हूं, 0 1 फिर 1.33। अब प्रकाश की चाल और हो जाएगी कम वाली, प्रकाश की चाल और कम हो जाएगी। फिर प्रकाश एंट्री करी प्रकाश ने किसके अंदर? बाबू मैं मानता हूं कांच के अंदर प्रकाश करी। कांच के अंदर जब प्रकाश एंट्री करेगा, कांच का डेंसिटी जल से ज्यादा डेंसिटी मतलब अपवर्तनांक ज्यादा, अपवर्तनांक ज्यादा तो मतलब रुकावट ज्यादा, बाधा ज्यादा, रुकावट ज्यादा, बाधा ज्यादा। तो तीसरा नाम आ गया देखो रुकावट का। अपवर्तनांक का एक बार बताया डेंसिटी, डेंसिटी बढ़ने पर क्या होती है? रुकावट आती है, मतलब बाधा। अपवर्तनांक माने बाधा, अपवर्तनांक माने बाधा, तो बाधा भी सोच सकते हो इसको। ध्यान दो, अपवर्तनांक बढ़ गया 1.33 हो गया 1.52, कांच का अपवर्तनांक 1.52। आगे देखो, बाधा बढ़ गई और स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम। अब प्रकाश चला गया, मैं मेन में लूंगा, आप बुक्स एनसीईआरटी की फॉलो कर रहे हो, एनसीईआरटी बेस चल रहा है, पूरा एनसीईआरटी बेस है। कांच से चला गया वो, अब मैं अपने लास्ट पॉइंट पाऊं, चलो ए को लिख देता हूं, नीलम लिख देता हूं। नीलम मेरा, इसका नीलम से मेरा बड़ा वास्ता ज्यादा है, क्योंकि एनडीए में ये वो सवाल है जो एनडीए का इस बार पेपर हुआ है, इससे पहले पेपर में अपवर्तनांक पर क्वेश्चंस आया था, जिसमें 2 अपवर्तनांक दिए गए थे, एक नीलम का अपवर्तनांक दिया गया था और एक हमारा कांच का अपवर्तनांक दिया गया था। उनके अपवर्तनांक देकर हमें यह पूछा गया था कि किस में प्रकाश की स्पीड ज्यादा होगी और इसमें प्रकाश स्पीड कम हो गई। देखो जो मैं पढ़ा रहा हूं बिल्कुल रियलिटी है, बिल्कुल टॉप है, शुद्ध देसी घी है। और शुद्ध देसी घी अगर खा लिया ना तो एनर्जी पूरी है, समझ लेना। तो समझो ये नीलम का अपवर्तनांक, क्योंकि एनसीईआरटी बेस चल रहा है, डिफेंस की जितने भी एग्जाम है सब एनसीईआरटी बेस ही है। तो क्लास 10वीं से उठाया था क्वेश्चन, 12वीं तो छोड़ो, 10वीं से उठा रखा क्वेश्चन। नीलम का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, 2 अपवर्तनांक देकर, इसका अपवर्तनांक बोलो 1.77, 2 अपवर्तनांक देकर हमसे क्वेश्चन पूछा था कि किसकी स्पीड ज्यादा होगी। ऐसा नहीं पूछा, ऑप्शन बनाए थे 4 कि वी एस ग्रेटर देन है वीजी से, वीजी ग्रेटर देन है वीएस से, ऐसे ऑप्शन बनाए। तो इसलिए मैंने नीलम को भी इस चार्ट में शामिल कर दिया। तो जब अपवर्तनांक बढ़, देखो 0 1 1.3 1.52 1.72, अपवर्तनांक बढ़ रहा है, बाधा बढ़ रही है माध्यम की, तो चाल घटेगी यार, प्रकाश की चाल और कम हो जाएगी। सबसे ज्यादा है, घटती जा रही है प्रकाश। अब मैं अपने लास्ट टॉपिक बताऊं, हीरा। हीरा पाया, तो हीरा पर देखिए जरा मेरी बात। अब हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा, हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा हमारी बुक्स 12th में, 10वीं में भी अपवर्तनांक की लिस्ट देखोगे तो उसमें सबसे ज्यादा अपवर्तनांक ऊपर है। अपवर्तनांक सबसे ज्यादा 2.42 कह लीजिए या 2.4 कह लीजिए। तो सबसे कम हम यहां यूज करेंगे। अब क्या होगी प्रकाश चाल? सबसे कम, सबसे कम चाल। तो जो मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया है ना, मैं भले ही इसको यहाँ पर इतना और एक्सप्लेन ना कर पाया हूं, क्योंकि मुझे इसे एक्सप्लेन करने के लिए पूरा एक पीरियड चाहिए, पूरी एक क्लास चाहिए अपवर्तनांक करने के लिए, क्योंकि मुझे आपको फिजिक्स रटानी नहीं है, मुझे फील करानी है। जो क्वेश्चंस में, जो जिन्होंने पेपर दिया था मेरे से पढ़ गए स्टूडेंट देखा इस बार, उन्होंने कहा कि क्वेश्चंस देख कर ना फील करें गोले, बस गोले फील करें, करने की जरूरत नहीं पड़ी जाती।
वही वाला तरीका लाना है। ध्यान दो मेरी बात। अब निर्वात से हम हीरे तक गए, आप ये बात जानते हो, वायु में आप अपना हाथ ऐसे फैला सकते हो आसानी से, जल में थोड़ा सा कठोर आएगा, थोड़ी बाधा आएगी, तुम्हें फील हो रही है तो प्रकाश में क्यों नहीं होने की फील भैया, आ जाओ। कांच में तुम्हारा हाथ नहीं चलने का, अड़ जाएगा। नीलम में, नीलम का ये भी एक पदार्थ है, इसमें भी आपको याद हो जाएगा। हीरा, हीरे में तो और कठोर है ज्यादा। सुनो, जैसे जैसे बाधा बढ़ रही है, अपतनांक का बढ़ता क्रम मतलब घनत्व का बढ़ता क्रम, अर्थात बाधा का बढ़ता क्रम। बाधा, किसकी बाधा, माध्यम की बाधा बढ़ रहा है। बाधा, प्रकाश की माध्यम में बाधा बढ़ रही है तो प्रकाश की चाल घट रही है। तो देखो वही चाल आई, प्रकाश सबसे ज्यादा चाल, प्रकाश की चाल घट रही है, ये देखो घटता क्रम, प्रकाश की चाल का घटता क्रम। अब एनडीए क्वेश्चन करा दूं आज, चलो एक डेमो बताओ। एनडीए में दो अपतनांक दिए गए, नीलम का अपतनांक दिया गया, नीलम का 1.77 अपतनांक, कांच का अपतनांक दिया गया हमें, क्वार्ट्ज कांच, क्वार्ट्ज का वर्ड यूज करता था, कांच दिया गया हमें 1.52। अब कोई कहे आपसे, जैसे मैं आपसे पूछता हूं, चलो मैं 2 मिनट दूंगा, 2 मिनट तो नहीं 5 सेकंड दूंगा आपको सोचने के लिए। अब मुझे बताओ कि प्रकाश की चाल इसमें ज्यादा होगी या इसमें ज्यादा होगी, चलो आपके पास टाइम, सोचो। चलिए पता चला, थोड़ा सा समझ गया क्या। देखो मैंने कहा जिसका अपवर्तनांक ज्यादा उसमें प्रकाश की चाल कम, जिसमें प्रकाश की चाल कम, जिसका अपवर्तनांक कम है उसमें प्रकाश की चाल ज्यादा। मैंने आपसे पूछा था कि मुझे बताओ किसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी, मैंने पूछा आपसे ज्यादा, मैंने ज्यादा पूछा, तो ज्यादा के लिए आपको चाहिए जिसका अपवर्तनांक कम हो, जिसमें बाधा कम हो, जिसमें बाधा कम हो गई मैं उसमें ज्यादा दौड़ पाऊंगा, सिंपल सी। तो बाधा बताओ किसमें कम है, इसका अपवर्तनांक 1.52 है, मतलब ये कम है, जिसमें बाधा कम है मतलब इसमें कम है क्या, मेरी बाधा, इसमें मैं लिखूंगा बाधा कम है, इसमें मेरी, इसमें बाधा मेरी कम है, इसमें बाधा मेरी कम है। अगर इसमें मेरी बाधा कम है तो इसमें मैं ज्यादा तेज दौड़ पाऊंगा। अपने ऊपर फील करो ना, प्रकाश में नहीं दिख रहा है, वस्तु को दिखाने की हिम्मत रख रहा है, प्रकाश खुद नहीं चमकता, खुद दिखा वस्तु को चमका रहा है, तो बस प्रकाश में विश्वास करे, अपने ऊपर ढलो इस चीजों को भाई, कहां जहां बाधा कम होगी वहां मैं तेज दौड़ूंगा। सिंपल सी लॉजिक, आओ ना, कंसेप्ट क्लियर करो अपने। आओ 2 क्वेश्चन दिए थे तो मुझे तुरंत पता चल गया, अपवर्तनांक देख के आंसर मारो ना, अपवर्तनांक कम है, बाधा कम है, तो स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, ज्यादा हो जाएगी। 12th क्लास के साथ साथ एक क्वेश्चन एनडी का भी करा दिया, ठीक है। ऐसे ही आपको जो डिफेंस के एग्जाम होंगे, जैसे मैं सिंपल बैठता हूँ, ठली बैठ जाता हूँ घर में, तो मेरी पूरी चांसेस रहती है अगर मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो उनको उस लेवल तक ले जाऊँ कहीं दिक्कत न जाए। इस बार के जो पेपर्स हुए हैं एनडीए के, फिजिक्स जो आई है, आप सब्र रखना, डिफेंस के एयरफोर्स, नेवी, एनडीए जितने क्वेश्चंस फिजिक्स के होंगे उनसे आपको बकायदा रूबरू करा रहा हूं। क्लास 12 चल रही है तो 12 से जितने क्वेश्चंस बनते हैं सब मैं आपकी क्लास में अटेंड करा दूंगा आपको, बेफिक्र रहो। यहाँ 12 के साथ साथ डिफेंस का भी सीख रहे हो, बहुत महंगा होता है डिफेंस का कोर्स जो सीखते हैं बच्चे। चलिए आगे देखो बाबू, मेरी बात सीखो। तो यहां तक हमने देखा कि चाल टॉपिक था, निर्वात में चाल सबसे ज्यादा होती है, ये आप याद करना, निर्वात से ज्यादा होती है, हीरे में सबसे कम होती है प्रकाश चाल। ये चार्ट 5 साल की मेहनत है, बहुत फील करके इस चीज को बना रखा है, ठीक है। चलिए इस चीज को नोट करिएगा बिल्कुल अच्छे से। और ये क्या है, ये सब अपवर्तनांक है, मैंने लिखे ये सब, इसके क्या है, ये सब अपवर्तनांक है। ये है माध्यम, ये मैंने लिखे हो, ये माध्यम होते हैं कि निर्वातिक माध्यम है, वायिक माध्यम है, ये सब क्या है, ये सब मेरे अपवर्तनांक चल रहे हैं, अपवर्तनांक चल रहे हैं। ये सब क्या चल रही है, ये चल रही है इनकी चाल, ठीक है। वो माध्यम चल रहे हैं, ये अपवर्तनांक चल रहे हैं, ये इनकी चाल चल रही है, ठीक है। मैं एक छोटी सी लिख दूं यहाँ पर, छोटी सी, बस छोटी सी। देखो मैं लिखा अपवर्तनांक को वो डिनोट करते हैं एन से, अपवर्तनांक को डिनोट कर रहे होते हैं एन से। रेफरेंस बुक में एनसीईआरटी में म्यू से, देखो ये किसमें होता है, एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी, मैं एनसीईआरटी फॉलो करूंगा। म्यू जो होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, अब आप कहोगे किसके, चाल, चाल को वो लिखेंगे, स्पीड लिख देता हूं, वी लिख देता, प्रकाश चाल को लिखता है वो सी से, पर मैं वी लिखता हूं, वेग, चाल। बाबू इस चीज को नोट कर लेना, ये क्या है, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, और ये क्या है, वो चाल, माध्यम है प्रकाश चाल, माध्यम में
प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक पूरी प्रकाशिकी का हीरो है। इस हीरो से आराम से मिलेंगे पूरी क्लास में। आज तो उसका जिक्र हुआ है और इसने आज कुछ नया दिखा दिया अपवर्तनांक। इससे मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, मिलेंगे जरूर कभी किसी मोड़ पे, किसी मोड़ पे नहीं, किसी क्लास में मिलेंगे इससे। देखो जरा, तो मैंने बताया अपवर्तनांक जैसे जैसे बढ़ेगा, अपवर्तनांक जैसे जैसे बढ़ेगा चाल उसकी घटती चली जाएगी। इसी को कहते हैं, जब एक चीज के बढ़ने पर दूसरी चीज घट रही हो उसे कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती, उस चीज को बोल लेते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ सिंबल का है व्युत्क्रमानुपाती का है। तो समझ लेना, बहुत बड़ा आसान है। इस चीज का स्क्रीनशॉट खींचो या फिर इसका फोटो या फिर इसे पॉज करके नोट करो स्पीड से। जल्दी पॉज कर लो एक बार पहले। चलिए पॉज हो गया, कर लिया होगा नोट ने। अब इस क्लास को आगे बढ़ा जल्दी से, इसे मिटा देता हूं जल्दी से स्पीड से। चलिए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा जल्दी से करते हैं। टाइम की शॉर्टेज होती है बहुत ज्यादा, टाइम की शॉर्टेज है हमारे पास, शॉर्टेज। देखिए आपको मैंने प्रकाश की चाल बताई, इसकी मान नहीं बताया कि प्रकाश का मान कितना होता है। इसका मान देखिए, वैल्यू ऑफ स्पीड इन वैक्यूम। प्रकाश की हम चाल देखेंगे निर्वात में कितनी होती है। ठीक है यार, ये तो इंग्लिश बोल रहे हैं, भावनाओं में खो गया मैं तो। ये तो चल रहा है सीधी बोर्ड का, लिख दिया इंग्लिश मीडियम में, बहुत बढ़िया भाई। देखो प्रकाश की चाल का मान, प्रकाश की चाल का मान। पहले हम देखेंगे बाबू प्रकाश की जो चाल का मान होता है, हम देखेंगे निर्वात में कितना होता है। निर्वात में देखेंगे, निर्वात में जो कि अधिकतम होता है ना, निर्वात में लिखेंगे जो कि कैसा होता है, अधिकतम होता है। अधिकतम जो कि कैसा होता है, अधिकतम होता है, जो कि अधिकतम होता है। मैं आपको वो वैल्यू लिखवाऊंगा जो रेलवे के एग्जाम में पूछी गई है, उसके ऑप्शंस देकर। रेलवे के एग्जाम में जो दी गई है मैं उसको आपको देकर बताऊंगा कि किस तरीके से वैल्यू दी गई है। जो हम याद कर रहे हैं 3.10 मीटर प्रति सेकंड, उस पर नहीं जाएंगे, रियल मान उठाएंगे। ग्रुप डी के पेपर में भी आई हुई है। रियल उसकी वैल्यू होती है, प्रकाश की चाल जो होती है, 3 पे मत जाओ अभी, पहले दशमलव आओ, 2.99792458 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड ये वो स्पीड है प्रकाश की जो उसकी दशमलव में होती है। तो जो ऑप्शन मैं अभी क्लास, जिस दिन मैं आपको एक्स्ट्रा नोट्स दूंगा, एक्स्ट्रा क्लास लूंगा आपकी कंप्लीट होने पर, एक्स्ट्रा क्लासेस भी चलेंगी जिसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वहां पर इससे भी बनाऊंगा मैं क्वेश्चन, जिसको हम लगभग कितना मानते हैं अपने क्वेश्चन न्यूमेरिकल की दृष्टि से, न्यूमेरिकल दृष्टि से हम इसको मानते हैं 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड मान रहे होते हैं। अगर बात कर ले किलोमीटर में, तो ये हो गई बाबू मीटर प्रति सेकंड, मीटर में हो गई, या इसको लिख लेंगे हम 3 गुना 10 की घात 8 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये हो गई बाबू, दो फॉर्मेट हो गई इसकी। ये हो गई मीटर में, ये हो गई आपकी मीटर में, और ये हो गया आपकी किलोमीटर में। ठीक है, दोनों फॉर्मेट आती है, मजबूत कीजिए, मजबूत। मीटर पर सेकंड में भी याद कीजिए उसको, किलोमीटर में भी याद कीजिए। अब देखिए, अब बात करें बाबू सबसे कम, बोलो बाबू सबसे कम जो चाल होगी वो हमने किससे मान ली थी, वो हीरा में सबसे कम किसमें, हीरा में। तो उसकी भी आप वैल्यू याद कीजिए, उसकी वैल्यू है 1.25 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, या 1.25 गुना 10 की घात 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। आसान, एक चीज सीखेंगे जबरदस्त, बिल्कुल। तो ये इसका चाल का हो गया। अब जरा मैं आपको बताऊंगा, क्या एक चीज बताओ,
जो ध्वनि होती है, ध्वनि की स्पीड तो बहुत ही कम होती है प्रकाश की तुलना में। 9th क्लास में ध्वनि चैप्टर पढ़ा है मैं ज्यादा ध्वनि पे नहीं जाऊंगा। कभी आपने बिजली कड़कती हुई देखी है? बिजली कड़की तो बिजली कड़कने पर उसकी लाइट पहले हमें दिखती है, आवाज बाद में दिखती है। मतलब क्या है, अगर बिजली कड़कने पर लाइट और ध्वनि एक साथ चली हो, फील करना, दोनों एक साथ चली हो और हमें दिखी कौन सी पहले लाइट दिखी, इसका मतलब लाइट की स्पीड ज्यादा है। दिखी क्या? लाइट, मतलब लाइट सबसे पहले हमारी आंख पहुंची, फिर हमारे पे आवाज आई, दोनों चली हैं, साथ चली हैं, लेकिन पहले कौन दिखी? लाइट, स्पीड ज्यादा है, ध्वनि बाद दिखी। तो ये सब भी मेरे फील, नेचुरल जीवन में फील करो इन चीजों को, कुछ नया सीखो। नया जिस दिन ये सोच के बैठोगे ना मेरी वीडियो देखकर कि आज हम कुछ मनीष सर से कुछ नया सीखने वाले हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा ना वो किसी और लेवल पे होगा। और मैं जब क्लास लेकर आऊंगा ना तो मैं सोचता हूं कि कुछ ऐसा सिखाऊं जो लगे कि हाँ यार कुछ अलग है थोड़ा सा। मैं भले ही थोड़ा लेवल अप सिखा रहा हूं, ये मत सोचना कि यार हम कुछ ज्यादा सीख रहे हैं, कुछ ज्यादा नहीं है। सब क्लास 12th की क्लास में है, सब कुछ है, कुछ ज्यादा नहीं है। अब सीखो, देखो तो हमने एक चीज देखा कि अगर ध्वनि बोलूं, आवाज, तो यहां तो मेरे आसपास कोई बैठे हैं, मेरी आवाज सुनाई दे रही है। यहां आमने सामने हम दो खड़े हैं और हम बोल रहे हैं आराम से, मेरी बात उनको सुनाई दे रही है। अगर हमें दोनों को उठा के अंतरिक्ष में बिठा दे, लो चांद पे जी, आ जाओ जी बात करो, सुनाई ना होगा कुछ भी। मतलब क्या सीखने को मिला कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जब तक वायु थे, कण थे, कंपन थी, तो भाई ध्वनि थी। पर जैसे ही हम प्रकाश की बात कर रहे थे, तो प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। हमने क्या सीखा? प्रकाश निर्वात में भी चलता है। निर्वात मतलब जहां पर कुछ भी ना हो, निर्वात में चल रहा है। इसका मतलब पहली चीज सीख ली, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या? निर्वात को नोट करके लिखो, यहां पर नोट करो इस चीज को कि प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की, माध्यम माने जो लिखे थे, मैंने बहुत सारे लिखे थे भी है ना, समझ सकते हो। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती। प्रकाश चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वो निर्वात में चलेगा, वायु में चलेगा, सब जगह चलेगा। तो देखो अब जो मैंने इस चीज को नोट कराया, इस चीज को वीडियो रोको और इस चीज को नोट करो जल्दी से, एक बार फास्ट लिखो। चलिए आपने नोट कर लिया होगा चीजें। क्लास को हम इस क्लास को भी यहीं पर स्टॉप करेंगे, क्योंकि देखो अभी आपकी शुरुआत है। आप मेरा कोर्स जब पढ़ना आए हो यहाँ पर, तो मैं नहीं चाहता कि आपको एकदम से बर्डन लगे। देखो आप कमेंट जरूर करो, कमेंट से ये लगेगा कि हाँ भाई क्या डाउट रहा है, क्या चीज को आप, किस चीज को आप सही तरीके से नहीं समझ पाए हो, है ना। उस चीज को आप कमेंट करो, वो चीज मैं देखूंगा। और टॉपिक्स को रोक लिया करो और उस चीज को नोट कर लिया करो अच्छे से, ठीक है। ज्यादा बड़ी हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं, शुरुआती है। शुरुआत में आप ज्यादा बड़ी वीडियो देखोगे तो आप खुद ही लगेगा कि यार थक गया मैं, है ना, तो लगेगा ऐसा फील होगा थोड़ा सा। तो उस चीज से बचने के लिए हम थोड़ी स्टार्टिंग में आधा घंटे की वीडियो बना रहे हैं। लेकिन सच बताऊं तो मुझे आधे घंटे में मुझे ही मजा नहीं आता। जब तक 1-1.5 घंटा 2 घंटे की वीडियो ना हो, जब तक मैं अपनी पूरी भड़ास में निकाल दूं, तब तक मुझे मजा नहीं आता, ठीक है। तो अभी इस क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। शुरुआत में थोड़ी छोटी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद जब हमें लगेगा कि कोर्स बहुत बड़ा है, जब हमें लगेगा कि हमारा सही तरीके से हम पर समझ में आने लगा है, तो हम इस चीज को टाइम टेबल बढ़ा देंगे और इस क्लास को थोड़ा सा लेवल अप भी करेंगे, ठीक है। वैसे तो मैं बहुत गहराई से पढ़ा रहा हूँ, शुरुआत से लेके चलता हूँ, थोड़ा सा धीरे लेके चलता हूँ। और मेरी क्वालिटी रही है कि मैं किसी भी टॉपिक को उसकी तुरंत उससे आपकी मुलाकात नहीं कराता हूँ। मैं जब भी किसी टॉपिक की मुलाकात कराऊंगा तो उसके जन्म पे ले जाऊंगा कि उसका जन्म कहाँ से हुआ। तो जब जहाँ पर उसका जन्म होगा वहां से सीखेंगे ना, तो आधी चीज तो आते ही सीख जाते हैं।
चलिए दोस्तों, जय हिंद, जब जब दोबारा तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए धन्यवाद।